मेरा नाम विभा है। मैं बहुत ही गरीब मिडिल क्लास परिवार की लड़की हूँ। मेरा परिवार बड़ी मुसीबतों से अपना गुजारा चला रहा है। मेरे घर में अब एक परेशानी है, मेरी शादी की। कितने ही रिश्ते अब तक मेरे घर वाले देख चुके हैं, लेकिन किसी को मैं पसंद नहीं आई। दिखने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, ना संस्कार और स्वभाव, सब बातें बाद में आते हैं, पहले रंग आता है, इसलिए अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई। फिर एक दिन पिताजी को सामने से एक रिश्ता आया। लड़का नवीन था और जैसे कि उन्होंने बताया था, लड़का कहीं प्राइवेट नौकरी करता है, 17,000 तनख्वाह मिलता है। पिताजी और माँ ने ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं की और मेरी शादी नवीन के साथ पक्की हो गई। शादी के लिए मेरे भी कई अरमान थे। मैं चाहती थी कि पिताजी की चिंताएं थोड़ी कम हो, इसलिए मैंने भी हाँ कर दी। पिताजी ने पेट काट कर मेरी शादी के लिए कुछ गहने बनवाए थे। ज़्यादा तो हम कुछ दे नहीं पाए उन्हें, और उनकी तरफ से भी कोई डिमांड नहीं थी। पिताजी को लगा कि बच्ची की किस्मत अच्छी है जो उसे इतना अच्छा कमाने वाला और घर परिवार मिला है। शादी हो गई और मैं विदा हो गई। सुहाग रात को मैं अपने बिस्तर पर बैठी, मैं उनका इंतजार कर रही थी। मेरे मन में कई सवाल थे और कई ख्याल भी थे। मैं थोड़ी घबराई थी। अभी करीब 1.5 घंटा हो गया था मुझे अपने रूम में बैठे उनका इंतजार करते हुए। तभी बाहर से मुझे चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो नवीन और उनके पिताजी में बहस हो रही थी। मुझे लगा कि दरवाजे खोलकर बाहर जाना चाहिए, लेकिन मैं वहीं रही। फिर कुछ देर बाद वो जोर जोर से दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं। उनके आते ही कमरे में बहुत ही गंदी बदबू फैल गई। वो पूरी तरह नशे में थे, फर्श पर गिर पड़े। शायद पिताजी उन्हें यही चिल्ला रहे थे कि वो आज शराब पीकर क्यों आए हैं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्या करूं। रात भर वो वहीं फर्श पर सोते रहे। सुबह जल्दी उठकर मैं किचन में गई। सास ससुर दोनों मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मैंने उनके लिए चाय बनाकर लेकर कमरे में गई। वो कमरे में थे। जैसे ही मैंने चाय दी, वैसे ही उन्होंने चाय का कप फेंक दिया और बोला, दोबारा हिम्मत मत करना मेरे पास आने की। तू मेरी बीबी नहीं, इनकी बहू है। बस जाकर उनकी सेवा कर। उनकी यह बात सुनकर मुझे समझ आ गया कि मेरे सास ससुर ने मेरे साथ कुछ तो धोखा किया है, तभी तो यह ऐसा बात कह रहे हैं। उसके बाद मुझे पता चला कि सास ने मेरी शादी अपने शराबी बेटे से इसलिए कराई थी कि शादी के बाद वह सुधर जाएगा। फिर मेरी सास को कप गिरने की आवाज़ आ गई थी। मैं किचन में गई, तब मेरी सास मुझसे बोलती है, पत्नी के आने से पति के जीवन में बहुत बदलाव होता है। पत्नी के आने से कई बिगड़े आदमी सुधरते देखे हैं हमने। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ इतना ही सोच रही थी कि यह मेरे साथ क्या हो गया। जिस बच्चे को उसके माता पिता नहीं बदल सके, उसे मैं कैसे बदल सकूंगी। ऐसे लड़के से किसी की शादी करना क्या सही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि बेड़ियां बांध देने से वो सुधर जाएगा। वो अगली रात फिर कमरे में आए, मेरी तरफ देखा भी नहीं और सो गए। सुबह जब मैं उठी तब मेरे कमरे का अलमारी खुला हुआ था, उसमें रखे मेरे गहने गायब थे। मैंने जाकर यह बात अपनी सास को बताई। वो ज़्यादा कुछ बोली नहीं, सिर्फ यही बोली कि अपनी चीज़ों का तुम संभाल कर नहीं रख सकती क्या। नवीन जी भी घर पर नहीं थे। मैं समझ गई कि वो ही शायद मेरे गहने को लेकर गए हैं। उस पूरा दिन और पूरी रात वो घर नहीं आए। दिल तो मेरा कर रहा था कि पिताजी को एक बार फ़ोन करके ज़रूर पूछ लूँ कि आपने किस लड़की के साथ मेरी शादी करवा दी है, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब बोलने से क्या फ़ायदा। वो 3 दिन बाद घर पर आए। आते ही उनके और उनके पिताजी के बीच बहुत कहासुनी हुई। मेरी सास ने मुझे फिर ताना मारा कि बहू लाए थे कि चलो बेटा संभल जाएगा, लेकिन उसके आने के बाद तो ये ज़्यादा बिगड़ गया है। मैंने भी सोचा कि मैं इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी, इसलिए मैंने अपने आंसू नहीं गिरने दिए। मैंने उनसे फिर बात की। मैंने पूछा, आप क्या चाहते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी को आगे बढ़ाना या आपने कुछ सोचा है। वो बोले कि तुझे जो करना है तू कर, मुझे तेरी शकल भी नहीं देखनी है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और बोला कि जब आपको हमसे कुछ मतलब ही नहीं है, मेरा शकल भी नहीं देखना चाहते हो, तो फिर आपने शादी क्यों की। वो जोर से बोले, शादी मेरे घर वालों के कहने पर की गई। मुझ पर कर्ज था 3 लाख का, वो उन्होंने तभी दिया जब मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। फिर मैंने बोला, तो फिर आपने मेरे गहने भी इसीलिए लिए थे। बस मेरे इतने बोलने पर
उन्होंने मुझे जोर से चाटा मार दिया। मैंने जैसे सुन रह गई। अभी 8 दिन भी नहीं हुए थे मेरे शादी को और मेरे साथ यह सब हो रहा था। मैं रात भर सो नहीं पाई। मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी और मेरे सामने कई विकल्प थे जिसे मुझे चुनना था। रात भर मैं यही सोचती रही। फिर सुबह हुई और मैंने अपना सामान पैक कर लिया। मेरी सास मुझसे पूछने आती है, यह क्या कर रही हो? मैंने बोला, मैं अपने घर जा रही हूँ। सास ने मुझे ताना मारा कि तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, 2 दिन में वापस तुझे यहीं आना पड़ेगा। मैंने भी बोल दिया, मैं जैसी भी हूँ मेहनत करके खा सकती हूँ, आपके बेटे की तरह चोर और शराबी नहीं हूँ। मेरी सास मेरा मुंह देखती रह गई। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। मुझे पता था कि यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत संघर्षपूर्ण होगा, लेकिन उस समय मुझे यही ठीक लगा। उम्र भर ऐसे किसी के साथ कैसे रह सकती हूँ जिसको मेरी कोई फिक्र ना हो, जो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हो, जो चोरी करे, शराब पीकर मुझे मारे और इस शादी का उस इंसान के लिए कोई मायने ना हो। तो मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे पति और ऐसे ससुराल में। इसके बाद मैंने अपना फैसला लिया और मैं उस घर से चली गई हमेशा के लिए। और मैं आगे कभी नहीं सोचा कि मेरी जिंदगी में आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा इस शराबी पति और ऐसे ससुराल से तो अच्छा ही होगा। मैं जहाँ रहूँगी वहाँ मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी खाऊंगी। यह जिल्लत भरी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ेगी। मैंने अपना ससुराल छोड़ दिया। यह बात सही है या गलत यह मैं नहीं जानती, लेकिन जो मेरा दिल किया मैंने वही किया। अब आगे जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कहानी की सबसे पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।